Hello students, welcome to our YouTube channel MedZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work। आज का जो अपन का टॉपिक है वो क्या है, एंडगेम सीरीज का फिजिक्स का टॉपिक है, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो नीट हो या जेई हो, वहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे ही। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान देना इस पे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ए डिस्क ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ए डिस्क ऑफ रेडियस आर इज कट फ्रॉम ए लार्जर डिस्क ऑफ रेडियस 4r। स्मॉलर डिस्क कितना रेडियस दिया हुआ, r दिया हुआ, इज कट फ्रॉम ए लार्जर डिस्क ऑफ रेडियस 4r इन सच ए वे दैट द एज ऑफ द होल टचेस द एज ऑफ द डिस्क। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा, ये डिस्क हो जाएगा। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेसिडुअल डिस्क। यहाँ पर क्या करना है अपन को, सेंटर ऑफ मास निकालना है किसका, जो बचा हुआ डिस्क है दैट इज रेसिडुअल डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं अपन डिस्क। तो ये देखो, ये आपके लिए हो गया एक डिस्क तैयार। ठीक है, ये डिस्क हो गया। अब ये जो डिस्क है इसके अंदर क्या है, एक यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इसका डायमीटर। ठीक है, ये अपन डायमीटर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसने बोला है कि एक स्मॉलर डिस्क है। ठीक है, डिस्क ऑफ रेडियस आर, जिसकी जो टच करेगा वो किसे टच करेगा, एज को टच करेगा। तो ये मान लेते हैं एक डिस्क हो गया जो कट पोर्शन हमने निकाला हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये आपका यहाँ पर सेंटर हो गया। सेंटर का ये टोटल का रेडियस कितना है, 4r दिया हुआ है, तो हम ये 4r माना हुआ है। और इस डिस्क का रेडियस कितना दिया हुआ है, इसने r दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, r दिया हुआ है। तो अपन ये मान सकते हैं कि इस डिस्क का जो इस सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 3r के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो कितना r है। क्लियर है यहाँ से। अब देखो डिस्टेंस तो पता चल गया अपन को, अब मास का पता करते हैं। तो यहाँ पर मास जो निकालेंगे, अगर स्मॉलर डिस्क का हमने मास माना हुआ m, इस स्मॉलर डिस्क का मास कितना माना हुआ है, ये हो गया आपका स्मॉलर डिस्क का मास m। तो अब जो लार्जर डिस्क है उसका मास आप कैसे निकालोगे। तो यार आपको एक बात पता होना चाहिए, जो मास होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, अगर एरिया के टर्म्स में, ठीक है, इस डिस्क का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो मास जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अगर स्मॉल डिस्क अगर उसका r है रेडियस, तो उसका मास कितना ले लिया हमने, m ले लिया। यानी जो रिमेनिंग डिस्क है, जो लार्जर डिस्क है जिसका रेडियस कितना है आपको 4r दिया हुआ है, तो 4r का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 16r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और r स्क्वायर का मास कितना था, m था, यानी जो बड़ा जो डिस्क है, ठीक है, लार्जर डिस्क जिसकी रेडियस क्या है 4r है, उसकी मास कितनी हो जाएगी, 16m हो जाएगी। क्लियर है। अब ये क्या करा आपने, इस मास को आपने यहाँ से रिमूव कर दिया, इस डिस्क को, स्मॉलर डिस्क को आपने क्या करा, रिमूव कर दिया। तो जो रिमेनिंग मास है वो कितना हो गया, m डैश अगर अपन लिखना चाहें तो m डैश यहाँ पर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 16m माइनस m। तो ये कितना हो जाएगा, ये 15m हो जाएगा, किसका, रिमेनिंग डिस्क का मास। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना। यहाँ पर अगर आपने रेडियस अगर डिस्क का लिया हुआ है, जब डिस्क की बात करोगे यहाँ पर, तो इसका मास r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर वही आप स्फीयर लेते हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, r क्यूब के इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इन दैट केस जो मास हो जाएगा वो 64m हो जाएगा। क्लियर है, वहाँ पर क्योंकि क्यूब कर दिया हमने, 4r का क्यूब किया हुआ। क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, अब जो है आपने अगर आपने ये छोटे डिस्क को यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास जो रिमेनिंग डिस्क है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। शिफ्ट किधर करता है, तो हैवियर मास की तरफ शिफ्ट करता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये हैवियर मास है, इस साइड हैवियर है तो उधर शिफ्ट कर जाएगा। तो इस डिस्टेंस को हमने कितना माना हुआ, x माना हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, सेंटर ऑफ मास निकालना है रेसिडुअल डिस्क का। तो अब क्या करेंगे, दोनों के मास इंटू r के जो कंपोनेंट है, दैट मीन्स m इंटू r का जो प्रोडक्ट है उसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो जो रिमेनिंग डिस्क का है उसका सेंटर से कितना बचा हुआ है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है,
एक्स डिस्टेंस पे है, और जो इनिशियल जो आपने रिमूव पार्ट किया है, जो डिस्क रिमूव हुआ उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है, 3r के इक्वल है, यानी m इंटू 3r। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल M, यानी जो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 लिख सकते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो अब देखो जो बड़ा डिस्क है, जो रिमेनिंग डिस्क है, उसका मास कितना दिया हुआ, सिर्फ ये 15m दिया हुआ है, और यही जो सेंटर, यही तो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पे है। क्लियर है, और जो रिमूव्ड पार्ट है उसका मास कितना था, m था, और उसका जो सेंटर से डिस्टेंस कितना था, वो 3r था। क्लियर है, तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये m कैंसिल हो जाएगा, और ये x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, r/5 के इक्वल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, r/5। तो ये जो डिस्टेंस जो शिफ्टिंग हुई है, ठीक है, जो रेसिडुअल डिस्क है, जो उसकी शिफ्टिंग हुई है, वो कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट हुई है, r/5 डिस्टेंस पे, यानी x का वैल्यू जो नया सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर से कितना दूर पे है, r/5 के डिस्टेंस पे, यानी b इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, r/5। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। ये डिस्क के टर्म्स में भी आ सकता है, स्फीयर के भी टर्म्स में आ सकता है। क्या करना, आपको मास फाइंड आउट करना है। मास किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्क के टर्म्स में r² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और स्फीयर के टर्म्स में r³ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 पॉइंट मासेस m1 m2 एंड m3 सबका वैल्यू दिया हुआ 2 kg, 4 kg एंड 6 kg आर केप्ट एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कहाँ पर डाला हुआ है, इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल पर डाला हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्लियर है, इस पे है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, तीनों पॉइंट पे, तीनों कॉर्नर्स पे क्या है, आपके मासेस रखे हुए हैं। एक इस पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है, एक इस पॉइंट पे रखा हुआ है, और एक इस पॉइंट पे रखा हुआ है। क्लियर है, तो अब समझना, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा आपका। क्या करना, मास दिया हुआ, अगर आप इसे m1 मानते हो, इसे आप m1 मानते हो, तो ये कितना दिया हुआ आपको, 2 kg दिया हुआ है। इसे आप m2 मानते हो, तो ये कितना है, 4 kg है, और ये क्या हो गया, m3 हो गया। m3 का वैल्यू कितना है, 6 kg है। क्लियर है, और इनका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो डिस्टेंस सब दिया हुआ 1 मीटर के इक्वल दिया हुआ है, सबका डिस्टेंस, सबका साइड जो है वो कितना है, 1 मीटर के इक्वल है। ये भी आपका 1 मीटर हो गया। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना ही बोले, तो आप क्या करोगे, एक मास को आप क्या करोगे, सेंटर यानी ओरिजिन पे रखोगे, एक एक्सिस ड्रॉ करोगे, उसको क्या करोगे, ओरिजिन पे डाल दोगे। यानी अगर एक एक्सिस ड्रॉ करने की बात किया जाए, तो एक्सिस कैसे ड्रॉ करोगे, तो देख लो, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको फाइंड आउट कर देना है। क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर इसे आप ओरिजिन पे मान लोगे। ये जो मास है, ये कहाँ पर है, ये ओरिजिन पे है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ओरिजिन पे, दैट इज ओ पे। अब इसके लिए क्या करोगे, सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लो। m1 के लिए अगर कोऑर्डिनेट्स अगर आप लिखना चाहो, तो m1 के लिए क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, अगर m2 के लिए अगर आप लिखना चाहो कोऑर्डिनेट्स, तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इसका 1 आ गया, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अगर आप m3 के लिए लिखना चाहो, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1/2 हो गया, और जो y कोऑर्डिनेट हो गया, दैट इज इक्वल टू 3/4। क्लियर है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। कोऑर्डिनेट्स लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक ये y/3/4 नहीं आएगा, ये शायद आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं गलती कर दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 3/2 कर देते हैं। क्लियर है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो जब भी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो पहले आप क्या करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सेंटर ऑफ मास निकालोगे। यानी आप यहाँ पर लिखोगे XCM। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना आएगा, वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, मास इनटू जो कोऑर्डिनेट्स है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स का जो डिस्टेंस है वो लिखोगे, अपॉन टोटल मास करोगे। ठीक है, सारे मास को ऐड करते हैं, यानी 2 × 0, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। ठीक है, m2 के लिए चलते हैं, यानी 4 × 1 प्लस 6 के लिए क्या है, 6 × 1/2 अपॉन टोटल मास।
टोटल मास कितना है 2 + 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 12 kg के इक्वल है। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7/12 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7/12 मीटर आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया सेंटर ऑफ मास के लिए। उसी तरह क्या करोगे आप वाई के लिए भी सॉल्व करोगे, वाई सेंटर ऑफ मास, तो सारे वाई कोऑर्डिनेट्स को ले लो। तो 2 पे क्या हो जाएगा अगेन 0 आ जाएगा। 4 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी 4 kg के लिए यानी m2 के लिए यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, ठीक है। +6 के लिए यहाँ पर कितना √3/2 है। अपन टोटल करोगे तो टोटल कितना है 2 + 4 + 6 कितना हो जाता है 12 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा √3/4 आएगा। कितना आएगा √3/4, ठीक है। तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के लिए जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए 7/12 यानी एक्स कोऑर्डिनेट का ये डिस्टेंस हो जाएगा और √3/4 आ जाएगा। क्लियर है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आ चुका है। ए फैन इज रोटेटिंग विथ स्पीड ऑफ 450 रेवोल्यूशन पर मिनट। यहाँ पर रेवोल्यूशन पर मिनट का क्या है, यानी ये जो है 1 मिनट में कितने बार रिवॉल्व करता है 450 रिवॉल्व करता है। यानी इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड के लिए होता है, रिवोल्यूशन पर सेकंड के लिए जो होता है उसे क्या लेते हैं आप फ्रीक्वेंसी लेते हो। क्या बोलते हो फ्रीक्वेंसी लेते हो, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पर सेकंड में इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 450/60 यानी रिवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 45 है, यानी 15 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15/2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। यानी ये क्या आ गया आपका, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। क्लियर है यहाँ से। अब देखो आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो गई 0 हो गई। यानी यहाँ से ये भी चीज़ पता चल गया अपन को कि जो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना हो गया 0 हो गया। एज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर डीएसेलरेशन कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यहाँ पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितने बार वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो चलो पहले फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है ω0 इज इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अपन निकाल लिए थे 15/2 आया था। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना जाएगा 15π क्या आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी यानी रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है यहाँ पर कम्स टू रेस्ट दैट मीन्स जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे एंगुलर डिसेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट कर लेंगे एंगुलर डिसेलरेशन। तो यानी अल्फा जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, अपन जो टाइम लगता है वो लेंगे। टाइम तो अपन का 10 सेकेंड दिया हुआ था, तो इस केस में ये कितना आ जाएगा आपका, यानी ये 15 है, ठीक है, 15/10 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 15π है, यानी यहाँ पर लिखोगे 15π यानी 0 - 15π अपॉन टाइम कितना दिया हुआ 10 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा ये 3/2, 3π/2, ठीक है। ये माइनस में आएगा और ये क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगुलर डेसेलरेशन जो है वो कितना आ जाएगा -3π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे आप थीटा निकाल लोगे, ठीक है। थीटा निकालेंगे क्यों, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है कि कितना इसने थीटा कवर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ पर देखो ω0 का वैल्यू कितना लिया हुआ था हमने 15π, यानी 15π इंटू टी कितना हो गया 10। अब यहाँ पर देखो ये अल्फा जो है ये क्या है नेगेटिव में, दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा -12 इंटू 3π/2 इंटू टाइम का स्क्वायर दैट मीन्स 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा।
जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 75 पाई रेडियन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75 पाई रेडियन। इतना रेडियन इसने कवर किया इन 10 सेकेंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि इसने कितने बार रिवॉल्व किया। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में इसने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो एक रिवोल्यूशन में कितना पाई कवर करता है, 2 पाई कवर करता है। कितना रेडियन कवर करता है, 2 पाई कवर करता है। यानी 25 में कितना करेगा, तो निकाल लेते हैं। यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 पाई अपॉन 2 पाई। तो जब ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 37.5, ठीक है। इतना ये क्या करता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। क्लियर है, 37.5 इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को एंगुलर के टर्म्स में लाना है और सबको सॉल्व करके यहाँ पर से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए पार्टिकल ऑफ मास m हैज बीन थ्रोन अप विथ इनिशियल स्पीड u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। फाइंड द टॉर्क ऑफ इट्स वेट अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट हैज रीच्ड द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे उसका टॉर्क निकालना है फ्रॉम सेंटर ऑफ ऑरिजिन। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आपका, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना। इसके लिए क्या करेंगे, अपन एक प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन बनाते हैं। पहले एक्स वाई डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं। चलो ये मान लेते हैं इसका क्या हाईएस्ट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या हो गया, इसके लिए हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसकी वेलोसिटी क्या थी, यू थी, और जो एंगल था वो कितना था, थीटा था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसका टॉर्क निकालना। देखो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ये आर जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। इस पे ये जो मास m है, तो इसके वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से, ये क्या है, r दिया हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या निकालना होता है, r क्रॉस एफ, दैट मीन्स r साइन थीटा निकालना होता है। r साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी इसके लिए, इस टॉर्क के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इस फोर्स के लिए यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या हो सकता है, इसे आप r/2 भी लिख सकते हो, रेंज बाई 2 लिख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है इतनी, और डिस्टेंस फर्दर ये कवर करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, r/2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर से अपन को क्या करना है, टॉर्क निकालने के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है और फोर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो r/2 यानी आप r/2 निकालोगे रेंज के लिए। तो रेंज के लिए क्या होता है, r/2 का वैल्यू क्या होता है रेंज के लिए, ठीक है। वहाँ पर क्या करते हैं, अपन लिखते हैं 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2g लगाएंगे, 2 लग जाएगा अपन। क्लियर है, तो ये r/2 का वैल्यू आ गया यहाँ पर से, ठीक है। ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका निकल गया। अब इस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो यहाँ पर mg का फोर्स लग रहा है, तो इसे क्या करेंगे, सिंपली mg से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई थिंक ये 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब देखो ये क्या करेंगे, टॉर्क निकालने के लिए इस r को, r/2 को इंटू mg, जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो mg को इधर ला सकते हैं, mg इंटू u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं। तो ये g, यहाँ से g कैंसिल हो गया। अब ये क्या बच गया आपका, mu² साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये टॉर्क का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी कंसेप्चुअल है।
यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया तो ये फिर आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट है। एंगुलर मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसे समझना। यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड ए, पहले अपन क्या करते हैं, एक साइड ए का यूनिफॉर्म क्यूब बना लेते हैं। मान लो कि ये बेस हो गया, इस पे एक यूनिफॉर्म क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका यूनिफॉर्म क्यूब रखा हुआ है। यूनिफॉर्म तो ये दिख नहीं रहा, लेकिन मान लेते हैं यूनिफॉर्म है। इसके सारे साइड्स कितने इक्वल है, किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। यहाँ भाई ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, ये भी क्या है, ए है। तो अब देखो, ऑफ मास एम, इसकी मास कितनी दी गई है, मास एम है। रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड नॉर्मल टू वन ऑफ द फेस एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द फेस। तो यहाँ पर क्या है, एक फोर्स को अप्लाई किया गया इस डायरेक्शन में, तो इसे आप इधर भी लिख सकते हो, इस डायरेक्शन में फोर्स को शो कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई किया गया है नॉर्मल से परपेंडिकुलर पे, कितने हाइट पे किया गया, फ्रॉम द बेस 3a/2, यानी ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है ये कितना है, 3a/4 है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, डिस्टेंस है ये 3a/4 है। क्लियर है। अबव द बेस, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, इसका वैल्यू निकालना है, फॉर विच द क्यूब बिगिंस टू टॉपल अबाउट एन एज। टॉपल का मतलब क्या होता है, समझना। टॉपल का मतलब लुढ़कना होता है यार, सिंपल सा है, लेकिन उसका क्या फिजिकल में क्या, फिजिक्स में क्या मीनिंग है वो देखते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर आपका ये एक फोर्स लगेगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg की इक्वल हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो फोर्स लग रहा है, एक तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया हुआ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हुआ। तो मान लेते हैं कि अगर इस पॉइंट को लेते हैं, इस पॉइंट को हमने क्या माना, इसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं। ठीक है, दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क इसके अबाउट निकालते हैं। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे अगर आप टॉर्क निकालते हो दोनों की वजह से, तो दोनों क्या है, अभी अनइक्वल है। अगर बैलेंस्ड है तो दोनों इक्वल है, अगर टॉपल नहीं हो रहा है, अगर ये लुढ़क नहीं रहा है, तो ये क्या है, बैलेंस्ड है, यानी दोनों का टॉर्क इसके अराउंड, इस सेंटर के अराउंड, ओ के अराउंड क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर कोई भी एक फोर्स ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, ये टॉपल करता है। मान लो कि ये फोर्स की वजह से जो टॉर्क है, ठीक है, इस फोर्स के जो आपने अप्लाई किया हुआ है, इसके वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा हो गया टॉर्क, तो वो क्या करेगा, इसके अराउंड क्या होगा, टॉपल हो जाएगा, ऐसे करके ये लुढ़क जाएगा, जैसे डाइस वगैरह लुढ़क जाते हैं ना वैसे। ठीक है, बॉक्स वगैरह। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो टॉपल के लिए कंडीशन क्या है कि टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कौन सा है, ये आपका इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज 3a/4। ठीक है, 3a/4 है। अगर मान लो इफ दिस इज ग्रेटर देन, ये टॉर्क अगर ग्रेटर है mg से, ठीक है, mg का टॉर्क निकालेंगे, यानी mg वहाँ पर फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/2, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a/2, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द सेंटर ओ, जहाँ पर से हमने लिया है टॉर्क, जहाँ के अबाउट ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, a/2 ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये ज़्यादा फोर्स है, अगर ये टॉर्क, ये पूरा का पूरा टॉर्क आपका जो है, ये टॉर्क ड्यू टू फोर्स F अगर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टॉर्क ड्यू टू mg, तो ये क्या करेगा, टॉपल कर जाएगा। टॉपल कर जाएगा तो यहाँ पर F का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये a कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आपका 2 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर जो सॉल्व करने के बाद क्या आता है, फोर्स शुड बी ग्रेटर देन, फोर्स शुड बी ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, 2/3 mg, यानी ये 2/3 mg आता है इसको सॉल्व करने के बाद। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या मिनिमम फोर्स क्या हो जाना चाहिए, सो मिनिमम फोर्स, ये जो मिनिमम फोर्स है F इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2/3 mg होना चाहिए। ये टॉपल का कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, यानी C इज़ द राइट आंसर, 2/3 mg। तो यहाँ पर से कॉन्सेप्ट ये क्लियर है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। आपको क्या करना है, अबाउट O, जिसके अबाउट आप टॉर्क ले रहे हो, जहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसको आपको यहाँ पर इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्या है, मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए आपका,
एफ शुड बी ग्रेटर देन 2/3 mg होना चाहिए, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, टॉपल कर जाएगा, यानी ये लुढ़क जाएगा। क्लियर है? तो देखो आपको क्या करना है, आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो रिज्यूम करो, आंसर मिलाओ, ठीक है। अपना लेवल देखो यार कि आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो कितना है। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा सीरीज चल रहा है, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट का सीरीज है, 60 डेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आप इसको फॉलो करो, डेली फॉलो करो, वीडियो देखो, सॉल्व करो, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पर, अपन हर क्वेश्चन हर चैप्टर से क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 एक दिन में, 5 अनदर डे। तो आप क्या करो, इसको शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो, जितना लोग इससे बेनिफिट ले सकते हो उतना अच्छा है यार। अपने फ्रेंड से शेयर करो, रिलेटिव से शेयर करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलो फिर, थैंक यू।